जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे लाइव टाइम्स बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को फिर दिया है अमेरिका का 51वां राज्य बनने का ऑफर। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर कनाडा अलग देश के तौर पर गोल्डन डोम की सुरक्षा चाहता है तो उसे $61 बिलियन खर्चने होंगे, लेकिन अगर वो अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो खर्च आएगा $0। ट्रंप के मुताबिक कनाडा इस ऑफर पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका ने $175 अरब की लागत से गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक ये एयर डिफेंस सिस्टम 2029 तक तैयार हो जाएगा और कनाडा ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। तो एक बार फिर से देखिए, ये पहला मौका नहीं है, खास करके इस बार जब राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद ये कई बार इस बात को दोहराते आए हैं कनाडा के लिए। और हमारे साथ राजेश सिन्हा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। राजेश जी, ये पहला मौका नहीं है, खास करके ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं ये बात उन्होंने कई बार कही है, कनाडा को 51वां राज्य बनाने की अपने देश की। एक बार फिर से ये बात कहते हुए आखिर क्या कारण है कि कनाडा पर इस तरह से फोकस्ड है ट्रंप, और क्या बातें जो ये कह रहे हैं वो कितनी सही लग रही हैं इस परिप्रेक्ष्य में अभी फिलहाल? देखिए खुशबू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो फोकस है, आज जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पे जो आज जो अपडेट डाला है उसमें उन्होंने यही कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए और इसके बदले में उसे मुफ्त सुरक्षा मिलेगी गोल्डन डोम सिस्टम की। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसी सुरक्षा के बदले उसे $61 बिलियन दिया जाएगा। तो जाहिर है जो ट्रंप का जो मैसेज है वो कनाडा के लिए यही है कि आप एक अलग देश के रूप में ना रहें। अब वक्त आ गया है कि आप अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स है उनमें से एक स्टेट बन जाए। और जब से वो राष्ट्रपति बने हैं दोबारा, और जो अभी थोड़े दिन पहले कनाडा में जो जिस तरह से वहां पर बहुत सारे मूवमेंट हो रहे थे, एंटी इंडिया मूवमेंट हो रहे थे, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो लगातार कंट्रोवर्सी में आ रहे थे, तब से राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि कनाडा को अब अलग देश के रूप में नहीं रहना चाहिए, वो अमेरिका के साथ में आ जाए, इसी में उसकी भलाई है। और आज भले वो गोल्डन डोम सिस्टम की वकालत कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि हम जो नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका अब पार्ट बन जाए, लेकिन असली जो मकसद है जो आप कह रही हैं वो यही है कि कनाडा जल्दी से जल्दी अमेरिका का पार्ट बन जाए। और जो खास बात ये है कि जो उन्होंने अपडेट डाला है ट्रुथ सोशल पे, उन्होंने लास्ट जो लाइन है वो यही लिखा है, दे आर कंसिडरिंग द ऑफर। इसका मतलब ये साफ है कि जो बातचीत हो रही है कनाडा के अधिकारियों, कनाडा के नेताओं और अमेरिका के नेताओं के बीच में, उससे ये मैसेज कनाडा की तरफ से आ रहा है, अमेरिका की तरफ से अमेरिका को आ रहा है मैसेज कि हाँ वो कंसीडर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बड़बोले हैं और इस तरह की बातें वो कह जाते हैं, हो सकता है वो जल्दीबाजी में कह रहे हैं कि वो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन खास बात यही है कि वो ये कह रहे हैं कि कनाडा अमेरिका का पार्ट बन जाए। यहाँ पर एक चीज और बतानी बहुत जरूरी है कि 8 से 9 घंटे हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस अपडेट के बाद ट्रुथ सोशल पे, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हाँ वो सच में इसे कंसीडर कर रहे हैं या नहीं। लेकिन पहले भी बोल चुके हैं ट्रंप, आज भी बोल रहे हैं कि कनाडा जल्दी से जल्दी अमेरिका का पार्ट बन जाए। जी खुशबू। अच्छा राजेश जी, देखिए एक बात ये भी है, इससे पहले भी जब ट्रंप की तरफ से ये बातें कही गई हैं, कनाडा के जो भी राष्ट्राध्यक्ष रहे उनकी तरफ से लगातार इस चीज को अपोज किया गया है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। ट्रंप का बड़बोलापन, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, हमने पिछले दिनों भी देखा है, भारत पाकिस्तान के परिदृश्य में भी कई बार उन्होंने इस तरह की बातें की, और अब कनाडा को लेकर इस तरह की बातें करना और लगातार कनाडा पर इस तरह से फोकस रहना, ये अपने आप में बताता है कि ट्रंप आखिरकार, आप देखिए अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्राध्यक्ष, और जब इस तरह की बात करते हैं ये कितना सही लगता है राजेश जी? देखिए, ट्रंप के बारे में यही कहा जाता है कि जब वो बोलते हैं तो सोचते नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो एक लोकल लीडर की तरह वो बात करते हैं, और कोई नई बात नहीं है। जब वो कैंपेन कर रहे थे इस प्रेसिडेंसी के लिए तो उन्होंने कहा कि 3 महीने में वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे, जो ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की बातें वो करते ही रहते हैं, हर देश के बारे में, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। और होता ये है कि जब वो बयान देते हैं तो अमेरिका में जो फैक्ट चेकर्स होते हैं सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उन्होंने कितनी लाइंस कही और उन लाइंस में कितनी गलतियां हैं, कितना झूठ है।
तो जो एक इमेज होता है एक राष्ट्रपति का, और अमेरिका का राष्ट्रपति जो सबसे पावरफुल देश है पूरी दुनिया में, सुपर पावर है, उसके राष्ट्रपति के कहने किसी भी बयान का अगर फैक्ट चेक किया जाता हो तो आप इमेजिन कर सकती हैं उनके इमेज का, उनके बयानबाजी का। तो वैसे ही इस बयान को भी लिया जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि कनाडा कंसीडर कर रहा है और कनाडा यूएसए का पार्ट बन जाएगा। ये इनकी बात है, इनके तरफ की बात है, इनका प्रपोजल है कनाडा को। अब कनाडा किस तरह से रिएक्ट करेगा ये देखा जाएगा। जी खुशबू। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।